मैंने कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंस लिए हैं जो घरों में आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए बेहद जरूरी सेंटेंस हैं ये, और आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे क्योंकि कॉमनली आप ही बोलते हैं, साधारण रूप पे आप बोलते हैं, इसलिए आप ही को अच्छे लगेंगे। और बच्चे बोल सकते हैं, उससे बड़े सब लोग बोल सकते हैं। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर में कुछ बोलचाल के लिए जरूरी बात है। प्लीज डू मी ए फेवर, यार मेरा एक काम कर दो, ये सेंस है, यार मेरा एक काम कर दो, मेरे काम करोगे। प्लीज डू मी ए फेवर, एक मेरा एक काम कर दो। इसी में मैंने एक में ही 3 सेंटेंस लिए हैं। आई एम पंक्चुअल, मैं समय का पाबंद हूं। पंक्चुअल माने समय का पाबंद होना। ही इज नॉट पंक्चुअल, वह समय का पाबंद नहीं है। आई एम पंक्चुअल, मैं समय का पाबंद हूं, अर्थात हर जगह समय पर पहुंचता हूं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन ध्यान से सुनने के लिए आता है, इसमें टी साइलेंट रहता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यू हैव कम जस्ट इन टाइम, अरे आप तो बड़े समय पे आए, आप तो बिल्कुल मौके पे आए हो, समय पे आए हो। मैंने अभी अभी चाय बनाई थी। यू हैव कम जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पे आए हो। वी एट टू आवर फिल, हमने पेट भर के खाना खाया, खूब खाना खाया पेट भर के। वी एट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ईट एट ईटन, 3 फॉर्म होती हैं ईट की, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी एट टू आवर फिल, हमने पेट भर के खाया। एज यू विश, जैसा चाहो वैसा करो। आई शैल ड्रिंक इट अप एट 1 ड्रॉट, मैं एक घूंट में इसे पी जाऊंगा। एट 1 ड्रॉट, एक घूंट में। आई शैल ड्रिंक इट, मैं इसे पी जाऊंगा। एट 1 ड्रॉट, एक घूंट में। चाय ठंडी है पी जाएंगे, दूध है ठंडा पी जाएगा आदमी, एक घूंट में। मैनी मैनी थैंक्स टू गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। मैनी मैनी थैंक्स टू गॉड, लाख लाख शुक्र है उस ऊपर वाले का। मैनी मैनी माने बहुत बहुत, थैंक्स धन्यवाद, टू गॉड भगवान को, ईश्वर को। बी एट होम, अपना ही घर समझिए। बी एट होम, आराम से बैठिए, अपना घर समझिए। देखें, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं तो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं, हमेशा तैयार हूं। आई एम ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं तो आपकी सेवा के लिए, सर्विस माने सेवा, सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। लिसन टू मी, ये दोहरा दिया है मैंने, लिसन टू मी। इट इज एनफ, बहुत, ये बहुत है, काफी है भाई। एनफ इज एनफ, ये भी एक शब्द होता है। एनफ इज एनफ, अर्थात बहुत हो गया, बहुत हो गया। कभी कभी झंझाट में बोलते एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, नाउ कीप साइलेंट, चुप हो जाओ। अब देखें, यू वर नॉट सीन फॉर लॉन्ग, अरे आप तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहे भाई? आप तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहे? यू वर नॉट सीन फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग माने बहुत दिनों से, वर नॉट सीन दिखाई नहीं दिए। यू वर नॉट सीन फॉर लॉन्ग, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए भाई। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को, क्यों तकलीफ देते हो बेकार में, मैं अपने आप कर लूंगा इस काम को। वाई डू यू ट्रबल, ट्रबल माने तकलीफ देना, योर सेल्फ खुद को, अपने आप को तकलीफ देना। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, अपने आप को क्यों तकलीफ देते, क्यों तकलीफ कर रहे हो। हाउ डू यू डू, या हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। व्हेन आर यू विजिटिंग अस, अरे भाई घर कब आ रहे हो, कभी मिलने घर पे आओ। व्हेन आर यू विजिटिंग अस, व्हेन माने कब, विजिटिंग अस मिल रहे हैं, कब आप मिल रहे हैं घर पे आके भाई। व्हेन आर यू विजिटिंग अस, आप हमारे घर कब आ रहे हैं।
माई मदर हैज रिमेम्बर्ड यू, मेरी माँ ने आपको याद किया है। किसी दोस्त से आप कहते हैं कि मेरी माँ आपको बहुत याद कर रही थी, तो माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर हैज रिमेम्बर्ड यू, इस तरीके से कहते हैं। बुलाया है या याद किया है एक ही बात है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस, इसका कोई और चारा नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस, इसका कोई और विकल्प नहीं है और कोई चारा नहीं, करना ही पड़ेगा। अगला देखें, कॉल मी व्हेन यू नीड, जब आवश्यकता हो, जब मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। कॉल मी व्हेन यू नीड, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। नो फॉर्मेलिटी प्लीज, नो फॉर्मेलिटी प्लीज, यार तकल्लुफ मत करो, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं तो घर का आदमी हूं। नो फॉर्मेलिटी प्लीज, तकल्लुफ मत करो। इट इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज, लेम माने होता है जिसका पैर खराब हो, लंगड़ा। इट इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज, बेकार का बहाना। लेम एक्सक्यूज, बेकार का बहाना। इट इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज, ये बेकार का बहाना है, बकवास, व्यर्थ की बकवास कर रहे हो। इट इज नॉट ग्रेसफुल फॉर यू, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। इट इज नॉट ग्रेसफुल फॉर यू, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। ही इज माई डिस्टेंट ब्रदर, अब कभी कभी दूर का कोई रिश्तेदार होता है जो बहुत दूर का है, तो यही कहते हैं भाई एक दूर का रिश्तेदार है, ऐसे की अंग्रेजी डिस्टेंट बनती है, DISTANT। ही इज माई डिस्टेंट ब्रदर, वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। शी इज माई डिस्टेंट सिस्टर, वो मेरी दूर की बहन है। इट मेक्स नो डिफरेंस, अगला सेंटेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटेंस पहले भी बता चुका हूं। इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, वह अपनी गलतियों को नहीं देख पाता। ब्लाइंड अंधा, फॉल्ट्स गलतियां, जो अपनी गलतियों को नहीं देखता। ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, वह अपनी गलतियों को देखता ही नहीं है, अपने दोषों को देख ही नहीं पाता है। ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधा। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, फॉल्ट्स माने होती है गलतियां। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, वह अपनी गलती देख ही नहीं पाता है। अब अगला सेंटेंस बहुत ही शानदार है, इसको तो रट लेना चाहिए। टू मच कर्टिसी, जो आजकल के जमाने में चल रहा है, ज्यादा मधुरवाणी दगाबाज की निशानी। अगर कोई आपसे मीठा बोल बोलता है, ज्यादा मीठा बोल बोलना बुरी बात नहीं, लेकिन ज्यादा बोलता है कि ज्यादा ही चमचागिरी पे उतर जाए अचानक, तो आप समझ लें कि वो निश्चित रूप से दगाबाजी करेगा, धोखा देगा। टू मच कर्टिसी, टू मच कर्टिसी, अधिक शराफत, अधिक मधुरवाणी। टू मच क्राफ्ट, दगाबाज की निशानी, धोखा जरूर देगा ऐसा व्यक्ति। अब देखें 16वां सेंटेंस, मैंने एक एक में कई कई सेंटेंस जोड़ दिए हैं, तो ये काफी सेंटेंस हो गए, 20 से ज्यादा। When shall we meet again, फिर कब मिलोगे, हम फिर कब मिलेंगे। When shall we meet again, हम कब मिलेंगे, फिर कब मिलोगे। तो देखिए ये कितने कॉमन सेंटेंस हैं बोलने के लिए, कितने जरूरी सेंटेंस है। 8-10 साल का बच्चा या उससे भी छोटे बच्चे ये सेंटेंस सीख सकते हैं आराम से। प्लीज डू मी ए फेवर, अरे यार मेरा एक काम कर दो, प्लीज प्लीज, कृपया मेरा एक काम कर दो। प्लीज डू मी ए फेवर, मेरा एक काम कर दो। मैं समय का पाबंद हूं। आई एम पंक्चुअल, यू आर पंक्चुअल, ही इज पंक्चुअल, माई बॉस इज पंक्चुअल, द टीचर इज पंक्चुअल। किसी के लिए भी बोल सकते हैं। हमने पेट भर के खाना खाया, कितना अच्छा सेंटेंस है। वी एट टू आवर फिल, पेट भर के खाया। ऐसे बढ़िया से सेंटेंस जो हर समय बोले जाते हैं, हर समय, रोजाना नहीं, हर समय बोले जाते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे सेंटेंस बहुत अंग्रेजी बोलने में सहायक होते हैं। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।